जो हाइगन ने वेव थ्योरी दी थी, उस हाइगन की वेव थ्योरी को 1800 तक एप्रूवेशन नहीं मिला था। थॉमस यंग और फ्रेनेल ने एक डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट किया। उस डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से उन्होंने ये प्रूव किया कि किसी सर्टेन डिस्टेंस पर दोनों लाइट के ऐड होने पर डार्कनेस आती है, दोनों लाइट एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर देती है, और किसी सर्टेन डिस्टेंस पर लाइट इंसिडेंट होने पर एक दूसरे से ऐड होकर ज़्यादा ब्राइट इंटेंसिटी, ज़्यादा इंटेंसिटी की लाइट बन जाती है। तो किसी जगह पर दो लाइट एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर रही है और किसी पॉइंट पर दो लाइट ऐड होकर ज़्यादा इंटेंसिटी की लाइट बन रही है। ये थॉमस यंग ने अपने एक्सपेरिमेंट से प्रूव किया। तो यहाँ से ये जो प्रिंसिपल थॉमस यंग ने, ये जो फिनोमेना प्रूव किया, ये वेव नेचर ऑफ लाइट के बेसिस पर उन्होंने प्रूव किया। तो यहाँ से वेव थ्योरी ऑफ जो लाइट है उसको इम्पोर्टेंस मिलने लगी। ठीक है, तो इसके बाद जो फ्रेनेल थे और यंग थे, उन्होंने ये सजेस्ट किया कि जो लाइट का नेचर है वो लॉन्गिट्यूडनल नहीं है बल्कि ट्रांसवर्स नेचर है। इसका मतलब लाइट वेव जिस डायरेक्शन में प्रोपोगेशन करती है उसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वाइब्रेशन करती है, इस तरह से चलती है। तो इसी ट्रांसवर्स वेव की प्रोपोगेशन के अकॉर्डिंग ही उन्होंने प्रूव किया कि लाइट का जो प्रोपोगेशन होता है वो रेक्टिलिनियर होता है, मतलब स्ट्रेट, इस तरह से स्ट्रेट रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन होता है। ये चीज हाइगन ने नहीं बताई थी, रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। उसके बाद फ्रेनेल ने डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन फिनोमेना को भी एक्सप्लेन किया। तो लाइट की इस पूरी थ्योरी के अंदर ये पूरी स्टोरी है लाइट की, जिसमें सबसे पहला जो रोल था वो न्यूटन का था, कॉर्पस्कुलर थ्योरी। उसके बाद रोल आता है हाइगन का, जिसने कहा कि लाइट जो नेचर है वो वेव है और वेव की फॉर्म में वो ट्रेवल करती है। उसके बाद उसी थ्योरी को बढ़ावा दिया थॉमस यंग ने और फ्रेनेल ने। अब इसी स्टोरी में लाइट की हम आगे नेक्स्ट थ्योरी की बात करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। तो 1862 में मैक्सवेल ने मैक्सवेल इक्वेशन दी, और वो जो फेमस मैक्सवेल इक्वेशंस थी उसके बेसिस पर उन्होंने एक चीज प्रूव की कि जब चार्ज एक्सेलरेट होता है, चार्ज इलेक्ट्रिक चार्ज को एक्सेलरेट करते हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बनती हैं, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स लाइट की स्पीड से ट्रेवल करती है। आगे जाके उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स 7 टाइप्स की होती हैं, जिसके अंदर लाइट वेव्स भी होती हैं। मतलब लाइट वेव्स इज अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इसका मतलब लाइट वेव्स भी इस तरह एक तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही है, उन्होंने ये कंक्लूड किया। लेकिन वो लाइट वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ट्रेवल करने के लिए ईथर मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। तो मैक्सवेल के अकॉर्डिंग ईथर मीडियम का एग्जिस्टेंस था, लेकिन उसके बाद 1887 में माइकलसन मोर्ले का एक फेमस एक्सपेरिमेंट हुआ, और वहां से पता लग गया कि अर्थ के सराउंडिंग या यूनिवर्स में कहीं भी ईथर मीडियम का कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता। लाइट वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती है।